अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल वहीद और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, मेरे इस व्लॉग के बाद बहुत से लोग मुझे इमरान खान का सपोर्टर, पीटीआई का वर्कर समझेंगे। हत्ता कि ऐसी कोई बात नहीं है। मैं ठीक है, इमरान खान को अच्छा लीडर समझता हूं। मेरे माइंड के मुताबिक इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान का सबसे अच्छा लीडर है हालिया दौर में। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि मेरी कोई पर्सनली इमरान खान के साथ कोई ऐसी रबाबत है कि मैं इमरान खान की ही तारीफ़ करूं। तो इमरान खान के बारे में पहले थोड़ी सी बात करते हैं कि इमरान खान के जलसों में ना ही कभी किसी को बिरयानी खाने को मिली, ना ही कभी किसी को कौरमा खाने को मिला, ना चिकन कढ़ाई मिली, ना कोल्ड ड्रिंक मिली। लेकिन फिर भी उसके जलसे में हज़ारों के लाखों की तादाद में लोग। कैसे? अगर इसी तरह हम बात करें बाजी मरीम साहिबा की, और बाजी मरीम ने कल जो ठोकर पे जैसा किया है, मीडिया ने उसके बारे में बहुत कुछ बातें आपको बताई होंगी कि ये वहाँ पे ये हो गया, वहाँ पे ये हो गया, वहाँ पे ऐसा पावर शो किया कि अवाम ने जय जयकार कर दी। वह अवाम ने उनके लिए अपनी जानों के नजराने तक देने को तैयार होगी। लेकिन हकीकत क्या है, वो ये है कि इसी तरह मेरे शहर विहाड़ी में भी एक जलसा हुआ था, जिससे बाद में कार्नर मीटिंग का नाम दे दिया गया था। जैसे पिछले दिनों शादरा में जो जलसा हुआ था, उस पर भी पहले मीडिया ने बहुत सारी अफवाहें उड़ाई, बहुत सी बातें की कि बहुत आवाम थी, बहुत लोग से चाहने वाले। और बाद में मरीम नवाज साहिबा की यानी बाजी मरीम के कहने पर यह बात कर दी गई कि यह कार्नर मीटिंग थी, यह जलसा नहीं था। तो भाई, अगर इस तरह की कार्नर मीटिंगें होती हैं तो जलसा किस तरह का होता है? तो नाज़रीन, एक वीडियो फुटेज आपके साथ अभी मैं शेयर करूंगा और इसके बाद थोड़ी सी बात करेंगे। फिर मजीद 2-4 वीडियो फुटेज है मेरे पास जो आपके साथ शेयर करूंगा। पहले ये वीडियो फुटेज देखें। जी, मुस्लिम लीग नून भरपूर जलसे का इंतजाम कर रही है, लेकिन जलसे के साथ खाने पकवान भी चल रहे हैं और मुख्तलिफ किस्म के आज यहाँ पे हमें ये चिकन कोरमा तो तैयार हो गया है, ये मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। तो बड़ी देग है, ये कोई एक देग नहीं है, ये मुख्तलिफ जगहों के ऊपर मुस्लिम लीग नून के खाने। क्या अंकल मेन्यू में आज? एक चिकन कोरमा है, चिकन कोरमा, गुड़ वाले चावल है। चिकन कोरमा, बिरयानी, गुड़ वाले चावल कह रहे हैं, जर्दा। हाँ जी, क्या बात है जनाब। मुस्लिम लीग नून के कारकुन आएंगे जाहिर है दूर दराज से, और ये खाना जो पका के साइड पे किया जा रहा है, इसके अलावा अभी भरपूर तैयारियां जो है वो जारी हैं। ये आगे जलसा गया है, उस तरफ आपको नजर आओगा, और साथ जो है ठंडी पानी की बोतलें जनाब आली, और भरपूर इंतजाम। आगे अगर इस तरफ आपको दिखाएंगे, रोगनी नान जनाब लगे हुए। इसी तरह से आगे भी सूरत हाल है, ये किसी एक जगह के ऊपर नहीं है, मुख्तलिफ जगहों के ऊपर ये भी तैयारियां चल रही हैं। तो नाज़रीन, अब आप बताएं कौन सी कार्नर मीटिंग में एक सियासतदान बीफ कढ़ाई, मटन कढ़ाई, कौरमा, वाइट कौरमा, चिकन वाइट बिरयानी और बोतलें, वो भी एक वलीमे की शक्ल में टेबल लगाकर वहाँ पर वेटरों के ज़रिए टेबलों पे ही खाना कौन पहुँचाता है? किस मीटिंग में होता है? किस जलसे में होता है? पर अगर जहाँ तक नाज़रीन मुझे याद पड़ रहा है कि मरीम नवाज साहिबा की बेटे की तो शादी अभी तक हुई नहीं। और रही बात बेटे की शादी की, तो बेटे की शादी की जो बारात का वेलकम था वो आप सबने देखा है, वो नज़ारे आप लोगों ने देखे, वो मीडिया पे रिकॉर्ड भी हैं, वो नेट पे आपको मिल भी जाएंगे। तो अब इस बात पे थोड़ा सा मेरे पटवारी भाई यानी कि नून लीग के दोस्त इस बात पे थोड़ा गुस्सा करेंगे, और लेकिन बात हकीकत है। सच बोलो, तलख हकीकत होता है और सच बोलना चाहिए। अब तलख हकीकत क्या है कि मरीम साहिबा ने जब हमारे भाई सफदर साहब से शादी की थी, तो शादी के दौरान तो ना ही बारात को वेलकम किया गया था, क्योंकि शादी घर से भाग के हुई थी, और घर से भाग के जब शादी होती है तो बारात नहीं आती, और जब बारात नहीं आती तो बारात का वेलकम नहीं होता, खाना नहीं तकसीम होता है। और इसी तरह, क्योंकि मैं असल में नाज़रीन ये बात इसी वजह से कर रहा हूँ कि कल मीडिया शोर डालेगी कि जी नहीं जी, ये जैसा नहीं था, और कुछ लोग कहेंगे ये जलसी थी। लेकिन जलसी गलत लफ्ज़ है, क्योंकि बीबी मरीम साहिबा की तरफ से ये जलसी नहीं, ये कॉर्नर मीटिंग हो जाती है।
और फिर मीडिया बाद में यह कहेगी नहीं नहीं जलसा तो नहीं किया था, ठोकर पे की थी कॉर्नर मीटिंग। और कॉर्नर मीटिंग के तो उसके हवाला आपके साथ जो मैं शेयर कर रहा हूँ, वो उसी हिसाब से मुझे ये बात करना पड़ेगी कि शादी हुई भाग के, बारात का वेलकम तो हुआ नहीं, और जो बंदा घर से किसी की लड़की भगा के लेके आता है, जारी बात है उसके घर वाले भी वलीमा वगैरह तो करते नहीं है। तो कहीं ये दोनों काम इकट्ठे तो नहीं हो गए, बारात का वेलकम भी और वलीमा भी। और अब बात करें राजपूत ख़ानदान में, तो राजपूत ख़ानदान जो बरसगीर में इनके रिवाज था कि बारात में जब कोई बादशाह की बेटी से शादी करने के लिए कोई बादशाह का बेटा जाता था, कोई शहजादा जाता था, तो बादशाह सारी बारात को, जो भी बारात में आए होते थे, सबको अच्छा खाने के साथ साथ कुछ ना कुछ तोहफ़े भी देता था, तोहफ़े देता था, ताकि बारातियों का दिल खुश हो जाए कि यार हमारे साथ अच्छा इस्तेमाल हुआ है हमारा। इसी तरह मरीम साहिबा ने 1 to 5 का ऐलान किया हुआ है कि जो भी जलसे में आएगा और जो ज़्यादा बंदे लेके आएगा उसे 1 to 5 गिफ्ट दिया जाएगा। तो अब सोचें, मेरे हिसाब से तो वही राजपूताना शादी है ये। अगर ये वही शादी है तो फिर सोच लें कि जलसी है ना कॉर्नर मीटिंग है, ये बारात का वेलकम है और वलीमा है। तो नाज़रीन, ये अभी आपके साथ कुछ वीडियो फुटेज शेयर करने लगा जिसमें आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अवाम उसमें जलसा कहें, कॉर्नर मीटिंग कहें, जहाँ कोई जलसी कहता है जेलस की वजह से, तो वो कहे। और कितनी अवाम है, ये आप वीडियो फुटेज शेयर करने लगो, ये आप देख ले पहले। तो नाज़रीन, अब आप बताएं कि कितनी आवाम है। जब टेबल आपके हर टेबल का, एक टेबल से दूसरे टेबल का फासला कम और बेश 10 फुट का होगा, और एक टेबल पे 6 बंदे बैठ सकते हैं, 7वां बैठ नहीं सकता, और 10 फुट के हिसाब से आप पीछे जितना मर्जी ले जाओ। और जो टेबल लगाया गया है उस टेबल का साइज भी 6 by 6 है, क्योंकि राउंड है, और राउंड का टेबल 6 by 6 का होता है जो टेंट वाले देते हैं। और उसके बाद 7-6 कुर्सियाँ लगी, और बाकी इसी तरह 10 फुट का फिर फासला डाल के फिर लगाया, फिर 10 फुट का फासला डाल के फिर लगाया, फिर 10 फुट का फासला डाल के फिर लगाया। और कैमरामैन ने इसे, और मीडिया के कैमरामैनों ने माशाल्लाह से इतनी खूबसूरती से इसे कवर किया कि पता चला कि हज़ारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों की तादाद में तकरीबन 25 करोड़ लोग ठोकर पे ही बैठे हुए थे। किस लिए? बीबी मरीम नवाज़ के इस्तकबाल के लिए। और 25 करोड़ पाकिस्तानी उस वक़्त ठोकर पे बैठे हुए, ये क्योंकि वो तमाम के तमाम 25 करोड़ पाकिस्तानी तमाम के तमाम, ना ही किसी और सियासी जमात से उनका कोई ताल्लुक़ है और ना ही किसी और से उनकी कोई मोहब्बत है। उन सब की मोहब्बत है मियाँ साहब से, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से। और परसों के जो वाक़यात हुए लाहौर में शहबाज शरीफ के साथ, तो उसके फ़ौरन बाद मीडिया पे एक रिपोर्ट जारी हुई है कि नवाज शरीफ साहब के फिर से प्लेटस गिर गए। अब ये प्लेटस है क्या, ये प्लेटें हैं, प्लेटस है क्या नहीं, अल्लाह जाने। ये हर रोज़ गिर जाते हैं, हर रोज़ उठ जाते हैं। लगता है मियाँ साहब खुद कुछ नहीं खाते, इस वजह से ये गिर जाते हैं, क्योंकि वो तमाम पैसा जो यहाँ से पाकिस्तान से लूट के लेके जाते हैं वो खाते तो खुद नहीं है, और खुद खाते होते हैं तो प्लेटस गिरते ही नहीं। ताकत रहती जिस्म में, क़ुव्वत मुदाफ़ियत रहती, और वो अच्छे तरीके से लड़ सकते, अपने सियासी जलसों में आ सकते, वो जेल भी काट लेते, वो सारे सजाएं भी पूरी करवाते। लेकिन वो तो निकाल के लंदन में देते। लंदन में बैठे कौन है? हसन नवाज और हुसैन नवाज। और नाज़रीन, एक बात आपके साथ और शेयर कर दूँ, हसन नवाज और हुसैन नवाज का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों का ताल्लुक इसराइल से बिजनेस है, बिजनेस का ताल्लुक इसराइल से है। और इसलिए इन सबको तकलीफ़ होती है कि इसराइल पे जब भी कोई ऐसा काम होता है इसराइल के साथ, जैसे कि कल हमास ने इसराइल पे अटैक किया, इस पे भी इनको तकलीफ़ हुई होगी, क्योंकि इन्होंने कभी भी फ़लस्तीन के हक़ में या इसराइल के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं की। तो नाज़रीन, इसके साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट अब्दुल वहीद, पाकिस्तान
जिंदाबाद। ठीक है।